वॉचर मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है सेंट्रल डिबेट का। सेंट्रल डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे बयानों के बवंडर पर। हालांकि ये बवंडर तो रोज उठता है, लेकिन जब देश के भविष्य पर यानी कि आर्थिक तूफान का साया मंडराने लगे तो सवाल सिर्फ सियासत का नहीं, आम आदमी की जेब और उसकी थाली का हो जाता है। दरअसल उत्तर प्रदेश की वीआईपी सीट रायबरेली, आज वहां से एक ऐसी भविष्यवाणी की गई जिसने देश के सियासी गलियारों से लेकर दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक खलबली मचा दी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज रायबरेली पहुंचे। मौका तो था सांसद निधि से बने एक बारात घर के लोकार्पण का, लेकिन मन से राहुल गांधी ने जो कहा उसने सीधे देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर चोट कर दी। राहुल गांधी ने देश को आगाह करते हुए कहा कि देश में एक ऐसा आर्थिक तूफान आने वाला है जो सब कुछ बहा ले जाएगा, एक ऐसा महासंकट जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। राहुल गांधी का सीधा आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था का जो ढांचा चंद उद्योगपतियों के लिए तैयार किया वो ढहने वाला है, और जब ये तूफान आएगा तो महलों में रहने वाले अमीरों का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन देश के गरीब, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और युवा इसकी चपेट में आकर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन आज बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई देश किसी बड़े आर्थिक संकट की कगार पर खड़ा है या ये सिर्फ विपक्ष का एक राजनीतिक स्टंट है। ग्लोबल मार्केट में हो रही उथल पुथल, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई क्या वाकई उस तूफान की आठ है जिसका दावा राहुल गांधी रायबरेली से करें, और अगर ऐसा है तो सरकार के पास इसका क्या जवाब है। इसी सब पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के लिए हमारे साथ हमारा एक्सपर्ट पैनल जुड़ चुका है। आपको मिलाते हैं हमारे एक्सपर्ट पैनल से। हमारे साथ बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता आदित्य त्रिपाठी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले तो आप सभी का इंडिया वॉच में चर्चा की शुरुआत आदित्य जी के साथ करेंगे। आदित्य जी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रायबरेली जाते और एक बड़ी भविष्यवाणी की है उन्होंने कि ऐसा आर्थिक तूफान आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। आखिरकार ये भविष्यवाणी क्यों? चेक किया जाए, आदित्य जी की आवाज नहीं आ रही है। विवेक जी, जिस तरीके की ये भविष्यवाणी आज राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से करते हैं और कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, आम आदमी के ऊपर अब बहुत बुरी तरीके से महंगाई की मार पड़ने वाली है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पर? देखिए स्नेहा जी, राहुल जी इस प्रयास को आज से तो कर नहीं रहे हैं जी। वो देश के उद्योगपतियों के प्रति विद्वेष का वातावरण तो तब से बना रहे हैं जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। कोई भी सत्ता अपने राज्य में उद्योगपतियों को संरक्षण प्रदान करती है। उद्योगपति अपने उद्यम के माध्यम से राज्य में रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करता है, अर्थतंत्र को मजबूती भी देता है जी। और विदेशी मुद्रा के भंडार भी भरता है। लेकिन अब अर्थशास्त्र की इतनी गूढ़ बातें राहुल जी की समझ से परे हैं। वो तो इसी फ्रस्ट्रेशन में है कि चाय बेचने वाले का बेटा कैसे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन गया। उन्हें ये पद अपने खानदान में चाहिए और देश की जनता है कि उसको लगातार मोदी जी समझ में आते हैं। वो तमाम अवसरों पे देखा गया कि विपक्ष ने देश के लोगों को पैनिक करने का कार्य किया। पिछले दिनों आपने देखा किस तरह से गैस को लेके, बुकिंग को लेकर के लोगों ने हाहाकार किया था। परिणाम स्वरूप सरकार को 18 के टाइमिंग को 21 से 25 करना पड़ा। फिर आपने देखा 2 दिन लगातार पेट्रोल पंपों पर लोग लाइन लगाए थे कि जीवन भर का पेट्रोल डीजल आज ही भरा लेंगे। तो विपक्ष जनता को पैनिक करने का काम कर रहा, और राहुल गांधी कहीं ना कहीं जॉर्ज सोरेस के उस एजेंडे से बंधे हुए हैं। जिस तरह का काम जॉर्ज सोरेस ने जेनजी को उद्वेलित करके अन्य देशों में कराया, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, कुछ उसी तरह की कड़ी राहुल गांधी
जॉर्ज सोरेस के लिए इस देश में बनना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सारे जो आरोप आप लोग लगाते हैं ये सिर्फ जनता को मुद्दे से भटकाने के लिए कांग्रेस के ऊपर ये आरोप आप लोग मढ़ते हैं। नहीं, हम कोई आरोप नहीं लगाते, हम तो जो भी कहते दस्तावेजों के साथ कहते हैं। जॉर्ज सोरेस के लड़के की शादी में नाचते हुए फोटो राहुल गांधी की है। पाकिस्तान के स्टैंड का समर्थन करने वाली अमेरिकन सांसद के साथ फोटो राहुल गांधी की है। ये चीज़ें प्रकट करती है ना कि आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, क्या विचारधारा रख रहे हैं। और जिस तरह की बातें आज आप कर रहे हैं, ये तो दुनिया को मालूम है कि वैश्विक संकट है। दुनिया के बड़े बड़े देशों का आर्थिक तंत्र हिला हुआ है हॉर्मुज़ संकट के चलते। आप 2 रुपये 3 रुपये की मामूली वृद्धि पे इस तरह का कटाक्ष कर रहे हैं। भाई, जिस मजबूती से भारत सरकार मूल्यों पर नियंत्रण बनाए हुए है, गैस आपूर्ति की चैन टूटने नहीं पा रही है, डीजल पेट्रोल की चैन टूट नहीं रही है, आप लोगों को पैनिक करके चाहते हैं कुछ व्यवस्थित चैन में अवरोध उत्पन्न हो। आप देश के दुश्मन हैं कि देश के नेता प्रतिपक्ष हैं? क्या माना जाए आपको? तो जिस तरह की मोदी विरोध को ले जाकर के देश की दुश्मनी तक पहुंच जा रहे हैं, जनता सब जानती है। और राहुल गांधी की बुद्धि विवेक से भी जनता परिचित है। इसलिए राहुल गांधी की बात को देश की जनता बहुत गंभीरता से नहीं लेती। कुछ चुनिंदा पत्रकार, कुछ चुनिंदा विपक्ष के नेता इसको हवा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये चीज़ें सिरे से परवान चढ़ नहीं पाती। स्नेहा जी जी। आदित्य जी, राहुल गांधी रायबरेली दौरे पर हैं और उन्होंने एक बड़ी भविष्यवाणी करते हुए कहा कि ऐसा आर्थिक तूफान आएगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है, ऐसा दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। जीडीपी के आंकड़े मजबूत हैं, विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड स्तर पर है। ऐसे में ये आर्थिक तबाही का डर दिखाकर राहुल गांधी देश के युवाओं और छोटे व्यापारियों में पैनिक क्यों पैदा कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ मोदी सरकार को घेरने के लिए बुना गया एक राजनीतिक नैरेटिव है? देखिए स्नेहा जी, जी। भाई विवेक श्रीवास्तव जी ने कही कि गैस की कोई किल्लत नहीं है, गैस के लिए पैनिक कांग्रेस ने क्रिएट किया और डेट पे डेट इन्होंने बढ़ाया। डेट क्यों बढ़ाया जब गैस की कोई कमी नहीं थी? आपूर्ति बढ़ाते आप। आपूर्ति बढ़ाने की जगह आप लगातार डेट बढ़ाते चले गए। खैर छोड़ दीजिए, डीजल पेट्रोल को इन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं है, लोग ज्यादा मात्रा में पहुंच जा रहे हैं इसलिए ज्यादा ले रहे हैं, इसलिए 100 150 150 का पेट्रोल और 1000 का डीजल इस समय पेट्रोल पंपों पे मिल रहा है, उससे ज्यादा दे ही नहीं रहे हैं। अगर दिक्कत नहीं है तो ऐसा क्यों? कितने सारे स्टेट के पेट्रोल पंप्स ड्राई पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री देश का आके जनता के सामने बता रहा है कि समस्या, और आप मंचों पर बैठ के, चैनलों पे बैठ के कह रहे कोई समस्या नहीं है, हॉर्मोज से थोड़ी दिक्कत हुई है, वो वैश्विक दिक्कत है। 2-3 रुपया बढ़ा दिया, कोई बात नहीं। 2-3 रुपया विवेक जी आपके लिए बहुत आसान होगा, पर वो जो डेली मजदूरी करने वाला मजदूर है उसके लिए 2-3 रुपए बहुत मायने रखते हैं। हो सकता है आपको आपके आर्थिक स्थिति पे असर ना पड़ता हो। जो एक ग्वाला दूध ढोता है डेली, कई किलोमीटर अपने मोटरसाइकिल चलाता है, उसके लिए 2-3 रुपए की वृद्धि बहुत बड़ी वृद्धि है। खैर छोड़ दीजिए। इन्होंने कहा कि गैस में जो है पैनिक नहीं है। गैस के दाम इन्होंने क्या किया आप बताइए? कमर्शियल सिलेंडर को दुगने से भी ज्यादा महंगा कर दिया और कह रहे हैं कुछ वृद्धि ही नहीं की। कमर्शियल सिलेंडर पे होटल इंडस्ट्री से लेके छोटे ठेले वाले, खोंचे वाले, तमाम लोग डिपेंडेबल हैं। जो परेशान हो रहे हैं आज, उनका खोंचा महंगा कर दे तो पब्लिक नहीं खाएगी और उस रेट पे दे तो उनको पड़ता नहीं पड़ेगा। तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसको ये देख कर भी इग्नोर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जमीन पे जो जनता की समस्या है उसको देखते ही नहीं है। आप बताइए ठेले वाले का कितना नुकसान हुआ जब वो गैस के लिए या तो लाइन में लगे, ब्लैक में खरीदे और उसके बाद आए। तो तमाम ऐसी समस्याएं लगातार आती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाना, राहुल गांधी को दोषी ठहराने, ये 2014 से इनका लगातार एक नैरेटिव जनता के बीच में सेट करने का काम इन लोगों ने किया है, राहुल गांधी को और कांग्रेस को बदनाम करने का। खैर छोड़ दीजिए, उस पर भी नहीं जाना चाहूंगा। बस इनसे कई सवाल हैं हमारे कि अगर दिक्कत नहीं थी तो प्रधानमंत्री आकर मंच से कह क्यों रहे हैं? आज रोजगार दे नहीं पा रहे आप, कल को आप कहोगे कि रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, वैश्विक संकट है।
अरे 2009 का भी वो दौर याद कर लीजिए जब वैश्विक संकट था। मनमोहन सिंह जी ने तमाम रोजगार सृजन का कार्य किया था, तमाम लोगों को नौकरियां देने का काम किया था। वो भी वैश्विक संकट था, भारत ने उसको झेला। और आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी पैनिक क्रिएट करने का काम करती है, तो क्या प्रधानमंत्री ने पैनिक क्रिएट करने का काम कर रहे हैं? बंगाल चुनाव तक सब कुछ चंगा था, बंगाल चुनाव खत्म होते ही कह रहे हैं तेल की संकट है, लोग अपने तेल इस्तेमाल करना बंद कर दें, सोना खरीदना बंद कर दें, विदेश जाना बंद कर दें। तो इस तरह से प्रधानमंत्री का आके जनरल पब्लिक के सामने कह देना, प्रधानमंत्री का आना बहुत बड़ा मायने रखता है। पेट्रोलियम अच्छा, मिनिस्टर भी आगे आदित्य आ जी, सकते थे, स्नेहा जब जी, आप वो भी आदित्य आके जी, बात रख सकते थे। जब आप लोग ये दावा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि तेल का कम इस्तेमाल किया जाए और सोना ना खरीदा जाए, तो सवाल उठता है कि ये क्या कोई पहली बार हो रहा है? इंदिरा गांधी के कार्यकाल में भी हुआ, पी चिदम्बरम ने तो एक दो नहीं बल्कि तीन तीन बार ये बातें कही हैं, और उसके बाद आज आप लोग इस मामले पर इस तरीके से कह रहे हैं कि पैनिक क्रिएट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल ये लोग उठा रहे हैं, पैनिक भाजपा के क्रिएट लोग। करना तो भारतीय जनता पार्टी लगातार आरोप लगा रही ना कि कांग्रेस पैनिक क्रिएट कर रही है, जी, और बोला प्रधानमंत्री ने कि खरीदे नहीं। और उसके बाद लगातार कांग्रेस टाइम में हुआ, कांग्रेस टाइम में बहुत सारी चीजें हुई। कांग्रेस टाइम में हमने नहीं कहा कि हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगती थी, गैस देते थे हम। लेकिन इस तरह से जिस तरह से पैनिक यहां पे हुआ है, आप बताइए इतनी वृद्धि आज तक कमर्शियल सिलेंडर में, जब से कमर्शियल सिलेंडर भारत में बना, कभी नहीं हुई। दुगने से भी ज्यादा वृद्धि की इन लोगों ने। तमाम ऐसी चीजें हैं, ये लोग लगातार महंगी करते जा रहे हैं। जब सस्ता था, कांग्रेस टाइम में महंगा था, हमने उसके बाद सब्सिडी देके जनता को सस्ता बेचा, तो भी इनको तकलीफ होती थी। फिर जब क्रूड ऑयल सस्ता हुआ, उसके बावजूद ये लगातार महंगा बेचते रहे। पर जब आप वैश्विक आज मार पड़ रही है देश के ऊपर, तो जनता के लिए इनको सोचना चाहिए। ये तो सब वापस जनता से वसूल लेंगे। ये तो भारतीय जनता पार्टी कम, उसूलो जनता पार्टी ज्यादा है। हर चीज तो जनता से लेना है, टैक्स पूरा ले रहे हैं, हर तरह से जनता को चूस लेना है, दाम के भी बढ़ा देना है। और लगातार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हो गए, चाहे वो अभी भी कई जगह रैली कर रहे हैं, इनका अभी संगठन सृजन का कुछ संगठन का चल रहा है, 2 दिन का ट्रेनिंग कैंप। आप चले जाओ, ट्रेनिंग कैंप के बाद सैकड़ों गाड़ियां खड़ी हैं, लग्जरी गाड़ियां। तो तमाम नेता के कहने के बावजूद सब लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, केवल जनता फॉलो करे। सबको टास्क देना है भारतीय जनता पार्टी का काम। आज भी ये केवल और केवल पैनिक भारतीय जनता पार्टी द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, और ये देश ना चला नेहा जी, पाने में राहुल इनकी गांधी आज विफलता पैदल है गए क्या कि मौसी समेत लगातार रायबरेली? जो हमारी विदेश देखिए, नीति ये कुछ लगातार सवाल विफल पूछ हुई। रहे हैं विवेक ईरान जी। से आज विवेक हमको जी कह रहे अमेरिका हैं कि बता क्या रहा, हमको राहुल रशिया से गांधी आज तेल नहीं पैदल गए खरीदना। हैं क्या रायबरेली? आदित्य जी। जी, विवेक जी कह रहे हैं क्या राहुल गांधी आज पैदल गए हैं क्या रायबरेली? स्नेहा जी, पैदल कोई नहीं जा सकता, ये सबको पता है। बिल्कुल। किलोमीटर 2 किलोमीटर की बात होती तो हमें लगता है मोदी जी से ज्यादा ही राहुल गांधी चल लेंगे, और भारतीय कितनी जनता गाड़ियां थी पार्टी आज? के किसी वरिष्ठ नेता से ज्यादा चल लेंगे राहुल गांधी, जो उनकी क्षमता है। और जी। देश ने देखा, पूरे देश को उन्होंने चल के ही कवर किया। तो ये कहना कि पैदल गए, हेलीकॉप्टर का यूज किया, ये किया वो किया, तो अगर कहीं जाना है तो उनको यूज करना ही पड़ेगा। खैर, उस पर भी नहीं जाऊंगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते रहते हैं। लेकिन आज जिस तरह से महंगाई की मार से जनता परेशान हो रही है, ये केवल और केवल छोटे लोग, मध्यम वर्गीय परेशान है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ठीक है। पड़ता था और ना पड़ रहा है। आज भी मध्यम वर्गीय परेशान है और गरीब परेशान है। तो जो 2-3 रुपया आसानी से कह दिए मात्र देशभक्ति के नाम पे वृद्धि हुई है, वो कहने के लिए आसान है। वो 2-3 रुपया जो दिन की 500 की दिहाड़ी करता है मजदूर, उसके लिए वो 2-3 रुपए बहुत मायने रखते हैं। ठीक है सुनील जी, जी स्नेहा जी। दोनों तरफ के राजनीतिक तर्क हमने आपने सुन लिए। एक तरफ तबाही का नैरेटिव है, दूसरी तरफ सब चंगा सिखा दावा किया जा रहा है। एक वरिष्ठ पत्रकार के नाते आप हमें समझाइए कि देश की ये जो अर्थव्यवस्था की वास्तविकता है, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अब स्थिति बहुत गंभीर है और राहुल गांधी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, एक तरफ ये आरोप है, दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि पीएम मोदी पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, क्या है असलियत? देखिए स्नेहा जी, इस बात से न विपक्ष मुकर सकता है न हम लोग मुकर सकते हैं। जी। वैश्विक स्थिति जो चल रही है उसमें भारत अछूता नहीं है। जो संकट सामने आया है वो केवल भारत के लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। पूरी दुनिया परेशान है इस चीज़ को लेकर के। जी। तो ऐसी स्थिति में आरोप लगाना विपक्ष का काम ही है और लगाना भी चाहिए।
लेकिन मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूँ जी कि भाजपा को सबसे पहले राहुल गांधी जी को माला पहनाना चाहिए। जहाँ जहाँ विजय होती है उसका श्रेय राहुल जी को ही जाता है। राहुल जी की बात कौन सुनता है बता दीजिए। बिहार पहुँचते हैं छठ माता की बात कर देते हैं, चुनाव आता है तो चौकीदार चोर है, कहीं नरेंद्र मोदी जी की माँ गाली दिला दी जाती है, दिलाए नहीं दिलाए वो अलग बात है, लेकिन चर्चा में जनता के बीच में आ जाता है। जी तो राहुल जी की स्थिति ये है कि पैदल चलते चलते कांग्रेस को पैदल कर दिया है। मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा हूँ, अगर ये बागडोर प्रियंका जी के हाथ में दे देती कांग्रेस तो शायद कांग्रेस की आज दुर्दशा न होती। राहुल जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, कौन समझाता, कौन उनके लिए लेख लिखता है कि यही जाके बोलो जाके। भले ही वो पूरी यात्रा कर डाले लेकिन कांग्रेस की अंतिम यात्रा कराने में कोई उनका कसर नहीं छोड़े। आज लेकिन वो मतलब इतने वरिष्ठ नेता हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जी मेरे शब्द कड़ुए जरूर लग रहे हैं लेकिन सच्चाई यही है कि वो कांग्रेस इंदिरा जी की है जिन्होंने दो जंग लड़ी, देश की आर्थिक स्थिति भी संभाला। ये कांग्रेस उनकी है राजीव गांधी जी की जिन्होंने दूसरे देश की रक्षा में अपने प्राणों को दे दिया। अगर श्रीलंका की मदद न की गई होती स्नेहा जी तो आज राजीव जी हमारे बीच में होते, और वही कांग्रेस राहुल जी के हाथ में आई है, कहाँ पहुंच गई। तो मैं जरूर कहूंगा इसलिए कि हम लोग पूर्वज कांग्रेस में ही रहे हैं। आज दुर्दशा का शिकार जो कांग्रेस हो रही है उसके सूत्रधार कर्णधार राहुल जी हैं। क्योंकि त्रिपाठी जी नहीं कह सकते हैं, जी मैं भी चाहता हूं कि पक्ष मजबूत हो, देश का हर नागरिक चाहता है पक्ष मजबूत हो जिससे तानाशाही सरकारों में न चल सके, लेकिन जनता तो नहीं चाह रही है। आप क्या कहते हो, क्या करते हो। देखिए इस समय पेट्रोल की समस्या बिल्कुल है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो गलत नहीं कहा है। जी लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि अगर एक दिन पूरा देश भूखा रह जाएगा, व्रत रख लेगा, तो उससे हमारा कितना खाद्यान्न बचेगा। हम भारतीय हैं, सरकारें जो कहती हैं वही हम करते हैं और करना भी चाहिए। अगर देश सामने संकट आता है स्नेहा जी तो सबको देश साथ खड़ा होना चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में मैंने देखा भी कि हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, भारत का हर नागरिक देश के साथ खड़ा दिखाई पड़ा। उसमें भी राहुल जी सवाल पूछते हैं, तो कह रहे हैं कि इसलिए आप पैनिक ये क्रिएट कर रहे हैं, उसमें भी राहुल जी सवाल पूछते हैं बैठकर जी कि कितने राफेल गिरे, कहाँ गिरे। आजकल विज्ञान का युग है, जरा से एक्सीडेंट होता है लोग पहले वीडियो बनाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, वो मर जाए कोई बात नहीं है। देश सामने आप जो कहते हैं चौकीदार चोर है, साक्ष्य ला के रखिए। ज्ञानेश कुमार को लेके राहुल जी क्या क्या परमाणु बम, छोटा बम, हाइड्रोजन बम क्या लेके आए, खुश हो गया नहीं हो गया। आप जो भी बात कहिए, आप देश के वरिष्ठ नेता हैं, बड़ी पार्टी नेता हैं, साक्ष्य ला के रखिए नरेंद्र मोदी जी के। एपस्टीन फाइल लोग चर्चा करते रहते कांग्रेसी, आप लाइए, दिखाइए ना देश को कि नरेंद्र मोदी जी का चरित्र ये है, लोग समझेंगे। अब जो बात आप कहते हो साबित कर नहीं पाते हो, तो आज पूरा देश मोदीमय हो रहा है स्नेहा जी। तो नहीं हो रहा है तो भाजपा जीरो से कहाँ आसमान तक पहुंच रही है, क्यों पहुंच रही है। ये राहुल जी की देन है और किसी देन नहीं है। अभिषेक जी बैठे हैं, मैं तो चाहता था कि नरेंद्र मोदी जी पहले ले जाकर माला राहुल जी को पहनाएं। जब तक राहुल जी के हाथ में कांग्रेस बागडोर रहेगी, भाजपा को देश से हराने वाला कोई नहीं स्नेहा जी। नरेंद्र मोदी जी की आप चर्चा कर रहे थे, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि भाई इस समय समस्या देश सामने है। मैंने बहुत लोगों को देखा घर में, बहन बेटियां हमारी ऐसी गैस जल रही है, बातें कर रही है, चूल्हे पर चढ़ा हुआ सामान जल जाता है। आपको उतना ही यूज करना है जितना आपको आवश्यकता है। पेट्रोल देखिए, गाड़ियां हजरतगंज देखिए कितनी जाम लग रही है। मैं तो चाहता हूं कि कम से कम सैटरडे संडे लॉकडाउन लगा दीजिए इस देश में। आप सैटरडे संडे वही व्यक्ति जाएगा जो बीमार हो या इमरजेंसी सेवाओं में हो, बाकी जो शाम को टहल रहे हैं इनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। यही पेट्रोल बचेगा, हमारी सेना के, हमारी जनता काम आएगा। ऐसे भी कठोर निर्णय लेने की अब आवश्यकता है स्नेहा जी। समस्या बहुत बड़ी है और ट्रंप ने जो समस्या पैदा कर दी है वो अमेरिका के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए विस्फोटक स्थिति पैदा कर दी है। तो अगर पेट्रोल, डीजल, गैस महंगी है, मैं भी मानता हूं, समस्याएं भी आप देखिए देश सामने कैसे खड़ी हैं। अब उसमें जरूर है कि कुछ ऐसे लोग हैं कि आपदा में अवसर ढूंढते हैं, वो 3000 सिलेंडर बेच लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन ऐसी विषम परिस्थितियों में आप कहें कि आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, बिल्कुल कमजोर हो रही है, मैं भी मान रहा हूं। लेकिन जो परिस्थितियां हमारे सामने है, अभी हमारे दो फार्मूला अगर भाजपा लागू कर दे, ये भी पची चिल्लाएंगे बैठ करके। मैं बार बार कहता हूं, घटता हुआ पानी, बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है स्नेहा जी। आज पानी की समस्या कितनी हो रही देखिए, जहां लोग गड्ढा खोद 5 फीट पानी पीते थे गाँव में, आज 100 फुट गाँव में पानी नहीं है, 200 फीट पानी मिल रहा है।
लेकिन सरकार इस पर गंभीर नहीं हो रही है और हम लोग बड़े प्यार से छोटी छोटी बोतलों में पानी पी रहे हैं। जिस देश में 2/3 3/3 जल हो उस देश में हम बोतलों में पानी पी बड़ा गौरवान्वित हो रहे हैं कि भाई बिस्लरी पानी पी रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे राजनेताओं को, ऐसे अफसरों को। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल लागू हो भारत में, वरना इस विस्फोट को कोई रोक नहीं पाएगा। बढ़ती हुई जनसंख्या घटता हुआ पानी से। जी विवेक जी, जिस ने हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, सब्जियां और दालें महंगी हो रही हैं और मध्यम वर्गीय परिवार पिस रहा है। राहुल गांधी अगर इसे आर्थिक संकट की आहट कह रहे हैं तो वो गलत कैसे? ये सवाल पूछ रहे हैं आदित्य जी। देखिए श्रेया जी, जिस तरीके से वो बता रहे हैं, जी जिस कटाक्ष के साथ वो जनता को पैनिक कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैनिक कर दिया। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सदन के माध्यम से पहले देश को अवगत कराया स्थितियों के बारे में, फिर उन्होंने देश के लोगों से एक अपील की जी कि साल भर तक सोना मत खरीदिए, विदेश यात्रा स्थगित कर दीजिए, खाने का तेल कम प्रयोग करिए। सारी चीज़ें उन्होंने जनता से अपील के माध्यम से कही और लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं। इन्होंने हमारे प्रशिक्षण वर्गों का जिक्र किया। जी मैंने उसमें पूछा क्या राहुल गांधी या मौसी से रायबरेली पैदल गए हैं? देखिए, जहाँ ज़रूरत है वहाँ तो साधन आदमी प्रयोग करेगा ही। बिल्कुल। हमारी तमाम सरकारों के मुख्यमंत्री 2 गाड़ी 3 गाड़ी में आगे कुछ तो ई रिक्शा और बाइक से जा रहे हैं। ठीक, वो एक प्रतीकात्मक संदेश है, लेकिन उसका अनुसरण सब कर रहे हैं और उसका परिणाम दिख रहा है। संकट वैश्विक है, कोई देश द्वारा क्रिएटेड है नहीं। आपने बड़ी बारीकी से कह दिया मनमोहन सिंह के समय संकट था। मनमोहन सिंह के समय वैश्विक संकट कौन सा था भाई? जो संकट था देश आया राम गया राम की सरकारों का संकट था। 1 मिनट, संकट था। हेमराज सर कटा संकट नहीं था क्या? वैश्विक संकट की नहीं बात। नहीं, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हेमराज जी का सर काटा गया। तो भाई सरकार की कमजोरी थी। बगल का प्रधानमंत्री उनको देहाती औरत बताता था, वो विषय अलग है। आज हमारी सरकार हर मोर्चे मजबूती से खड़ी है। जी इनके रक्षा मंत्री थे, एक भी आयुध खरीदारी नहीं किए। जिस हाल में हमको देश मिला, सेना के शस्त्र आयुध खाली थे। आज सेना के शस्त्रागार भरे हैं, एक से एक देसी विदेशी हथियार सेना के शस्त्रागार में मौजूद हैं। एक से एक टेक्नोलॉजी सेना के पास उपलब्ध है। आज सेना घुस घुस के मार रही है। आज किसी आतंकवादी किसी की हैसियत नहीं कि भारत के ऊपर निगाह डाल सके। पाकिस्तान में घूमते टहलते लोग मार दिए जा रहे हैं। चीजें हो रही हैं, देश देख रहा है। और आज देश का सम्मान देख लीजिए कितना है। नरेंद्र मोदी जी को 31 विदेशी राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च नागरिक अलंकार से सम्मानित किया है। जी नरेंद्र मोदी जी आज देश नहीं दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिसको सारी दुनिया सम्मान दे रही है और जो सर्वाधिक देशों से सम्मान प्राप्त हो चुके हैं। उस स्तर का व्यक्ति आज आपका देश का प्रधानमंत्री है। आप मोदी विरोध करते करते देश विरोधी हो जाते हैं। भाई आपने पहले किया गैस को लेकर के, कमर्शियल गैस के दाम बढ़े थे। आप फिर लाइन की क्या बात करते हो गैस की? आपके समय में तो गैस कनेक्शन भी सांसद जी के कूपन से मिलता था। जिन लाइनों का आज आप हवाला दे रहे, ये लाइनें तो आपके रोजे लगती थी। इन लाइनों को तो हमारी सरकार ने ख़त्म किया। घर घर सिलेंडर पहुंचाने का सिस्टम शुरू किया। हमारे शासन में तो लाइनें गायब हो गई थी गैस एजेंसियों के दरवाजे से, और अब भी देखिए कहीं कोई एक लाइन नहीं लग रही है। आराम से गैस सिलेंडर मिल रहा है बुकिंग के माध्यम से। आप कह रहे हैं कि क्यों आपने बढ़ाया? अगर आपूर्ति थी, भाई आपूर्ति नियमित थी। एक ही दिन सब लोग खड़े हो जाएंगे जा करके तो दिक्कत तो होगी। एक ही दिन जाके एसबीआई के दरवाजे खड़े हो जाओ, बैंक नहीं पैसा दे पाएगी। एजेंसी की तो बात छोड़ दो। ये स्थिति है श्रेया जी। जिस तरीके से पैनिक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नेता प्रतिपक्ष का कार्य नहीं है, ये देश विरोधी कृत्य है। पूरी दुनिया आर्थिक संकट में है। भारत सरकार ऐसे मोर्चे पे खड़ी है जहां पे मजबूती से हमने मूल्यों पे नियंत्रण स्थापित कर रखा है। भारत सरकार ने अपने टैक्सेज में कमी की।
अच्छा, लेकिन अभी अभी आपने सुना आदित्य जी ने कहा कि चुनाव के बाद ये संकट याद आया, जब अच्छा खासा हर चीज का इस्तेमाल कर लिया भाजपा ने, तब अब भाजपा को संकट याद आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और जनता से अपील करके चले जाते हैं। कांग्रेस ये भी कहती है कि विदेश यात्रा लोगों को ना करने की अपील की जाती है और खुद विदेश के दौरे किए जाते हैं। क्या प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा शादी ब्याह के लिए? क्या वो राहुल जी की तरह पिकनिक मनाने जाते हैं? मोदी जी की विदेश यात्रा किसी राष्ट्र से किसी समझौते, किसी व्यापारिक अनुबंध के लिए होती है। सऊदी अरब में गए, उसने हमारे यहाँ पेट्रोलियम के स्टोरेज में निवेश के लिए का अनुबंध साइन किया। इसी तरह हर देश से कुछ न कुछ हमें समझौतों में मिला। आप उससे किसकी तुलना कर रहे हैं? वो लोग जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेश जा रहे हैं, आप उस यात्रा की तुलना उनसे कर रहे हैं जो देशाटन के लिए विदेश जा रहे हैं। हद है आपके मानसिक स्तर की। उसके बाद कहेंगे हम लोग हमें पप्पू क्यों कहते हैं। अब इस पे कोई क्या कहेगा? हाँ जी, बहुत बोल लिए, कुछ हमको भी मौका दीजिए। दोनों लोगों की बात सुन ली भाई। आपको इसके लिए अब इस पे अगर कोई टॉपिक पे कमेंट बात ही करेगा, नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा जो टॉपिक था उस पे दोनों ना पत्रकार महोदय बोले, या आप तय करेंगे कौन बोलेगा कौन क्या बोलेगा। विफल ही बात करना है तो अब बात करते पूरी हैं। होने दीजिए, उसके बाद आपके पास या आ आप रहे थोड़ी तय करेंगे कि जी, कौन जी, कौन विवेक क्या जी, आप रखिए बोलेगा। अपना पक्ष। नहीं नहीं, बिल्कुल हम नहीं तय करेंगे, लेकिन एक टॉपिक होता है, उससे विफल बात हो रही तो ठीक मैं भी है, करूंगा आदित्य अभी। कोई डिफर आदित्य बात जी, नहीं हो रही है। राहुल गांधी की बात हो रही है। बोलिए, आप अपना बात पूरा कर लीजिए विवेक जी, पूरी बात बोल लीजिए। राहुल गांधी की इस कटाक्ष पे बात हो रही है। ऐसे समय उनको देश की सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। आप इस तरह का बयान दे रहे हैं, लोगों को पैनिक करने की कोशिश और कर जब रहे हैं। स्मृति ईरानी एलपीजी लेके नाच रही थी, बढ़ रहा था उस समय भी वैश्विक क्रूड ऑयल बढ़ रहा था। क्यों घर बढ़ से रहा था? कांग्रेस नहीं बढ़ा रही थी, तो उस समय भी आपको ध्यान देना चाहिए था। आप इसलिए अगर टॉपिक से विफल बात करना तो बोलिए, वो भी मैं नहीं, करूंगा अभी। आप जब दाम बढ़ा रहे तो उसका कोई कारण नहीं था देश ईरानी के पास। जी जब सड़कों पे लेके गैस सिलेंडर बैठ रही थी तो क्रूड ऑयल की वृद्धि हो रही थी, इसलिए बढ़ रहा था रेट। कोई ऐसा संकट नहीं था जिस तरह आप दाम बढ़ा रहे थे। खाते ठीक में है, नहीं ले रही थी वो जवाब पैसा ले लेते जनता हैं। से। आदित्य जी, जी, आदित्य जी, आपके कार्यकाल में जब दाम बढ़े तो कोई वैश्विक संकट नहीं था, ये दावा किया जा रहा है, लेकिन स्नेहा अभी जी, पहले जो- तो जो हमारे साथी प्रवक्ता दोनों बैठे हैं, जी। इन लोगों को शायद जानकारी नहीं है। 2009 में सेंसेक्स गिरा था और वैश्विक संकट था। पहले अरे तो इनको सेंसेक्स पूरी आपके स्टडी कर्मों करके से आना गिरा चाहिए था। ऐसी जानकारी के अभाव में आ जाते हैं और कुछ भी बोल के चैनलों पे चले जाते हैं। स्नेहा जी, छोड़ पहली दीजिए, बात उस पे नहीं प्रवक्ता जाऊंगा। मैं हूं, एक हमारे प्रवक्ता सुनील जी ने वरिष्ठ इनसे कही अपनी पत्रकार भाषा साथी सुधारें। जिनको निष्पक्ष होना चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार का खुद को राहुल कह को रहे सुधार हैं दीजिए विपक्ष थोड़ा सा। और हम लोग, मतलब ये विपक्ष सलाह से राहुल जी इतर को है। दे दीजिए अगर पत्रकार सरकार जो में आना चौथा है। स्तंभ है लोकतंत्र का, वो विपक्ष से इतर है। ये प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं, कह रहे हैं पूरा देश भाजपा में हो गया। शायद ये भी उसी भाजपा में है, क्योंकि इन्होंने लगातार 2-3 रुपया वृद्धि हुई, उस पर इन्होंने नहीं कहा कि बहुत ज्यादा महंगाई है, गरीबों पे संकट आएगा, अपने लोगों प्रदेश को में दिक्कत GST होगी, लेकिन केवल और स्टेट केवल बात की वेट इन्होंने कम कर मोदी दो। में मोदी चालसा सुनाई। कोई बात नहीं, ज्यादातर पत्रकार आजकल कर रहे हैं जो चरण वंदन का काम। अरे पूरा देश कुछ कर रहा है। अच्छे पत्रकार पत्रकार हैं, बचे उनका हुए अपना हैं। विश्लेषण था। पूरी अपना बात को विश्लेषण सुनिएगा था। सर, मैं बोलूंगा फिर आप बोलिएगा, मैं सुनिए सुनूंगा। जी, सुनिए जी। नमस्ते ट्रंप आपने कराया, आज कहते हो ट्रंप की वजह से वैश्विक मार हो रही है। ट्रंप के कहने पे आप रशिया से तेल नहीं खरीद रहे हो, आप ट्रंप के कहने पे चल रहे हो, उसके बावजूद कहते हो ऐसा नहीं वैसा, ट्रंप के वजह से दिक्कत है। खैर छोड़ दीजिए। राहुल गांधी टॉपिक नहीं है, जबरदस्ती उनको टॉपिक बनाया जा रहा है। महंगाई क्या इस देश में नहीं है? क्या इस देश की आम जनता महंगाई से नहीं जूझ रही है? गैस की किल्लत से नहीं जूझ रही है? पेट्रोल डीजल की किल्लत से नहीं जूझ रही है? बेरोजगारी से नहीं जूझ रही है? अगर ये सब सही है इस देश में तो बिल्कुल मैं भी मान लूंगा सब चंगा है, सब एकदम बढ़िया है, पूरा देश सही से चल रहा है। विवेक और जी टॉपिक कह रहे राहुल गांधी को पेट्रोल बनाया डीजल जाए की जो और बात है, राहुल गांधी पे मैं भी पॉपकॉर्न लेके बात करूंगा। आदित्य जी, राहुल गांधी की अभी- बात की जाएगी। स्नेहा जी जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं तो आप जाके देख लीजिएगा यूट्यूब पे कितने व्यूज जाते हैं, और राहुल गांधी कोई बात करते हैं तो यूट्यूब पे कितने व्यूज जाते हैं। ये सब कपिल हो रहा है शर्मा इसी के देश शो में, के देखा व्यूज जाए। ज्यादा लेकिन जाते हैं। प्रधानमंत्री को आज के डेट में कोई सुनने को तैयार नहीं है, जितना झूठ वो कहीं से भी बोल देते हैं। 2009 के संकट को ये लोग संकट ही नहीं मानते। जब अमेरिका जैसे कंट्री जिसकी इकोनॉमी पे बुरा हाल हो गया था, और वो देश कांग्रेस के टाइम में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यहां आकर रोजगार मांगने आए थे वहां के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति,
लेकिन इनको कोई जानकारी ही नहीं है। ये तो खाली मोदी 2014 के बाद देश बना, दिया था रोजगार। 2014 के बाद इनको आजादी मिली, किसको वहां से 2014 किसको के बाद रोजगार सब हो रहा है, दिए थे? 2014 के स्नेहा जी, पहले तो पूछिए। कुछ था ही नहीं। ये कौन आए ऐसे थे? लोग ही ये है पूछिए। स्नेहा जी जो बाप के बनाए हुए पूछिए मकान कौन आए में थे, किसको थोड़ा क्या सा रोजगार टाइल्स दिए लगवा थे? देते हैं और कहते हैं पूरा मकान हमने सुसज्जित कर दिया, हमने पूरा मकान एक नंबर बना दिया। न्यू बनाने में सबसे ज्यादा समय लगता है सर, इस देश की न्यू कांग्रेस ने बनाई है। आप जैसे लोग बैठ के चाहे जितना बुराई कर लो कांग्रेस की, राहुल गांधी की, लेकिन ये सच्चाई कभी इतर नहीं हो सकती। इस देश की न्यू सुनील जी कांग्रेस कह ने रहे हैं रखी कि है। इंदिरा और गांधी उस की समय कांग्रेस आप तुलना थी करते जिसने हो न्यू बनाई। ये सुनिए मोदी जी प्रभा की इनको। तुलना आप करते हो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री से कि उन्होंने कहा था एक वक्त समय हम भोजन नहीं करेंगे। आप उनसे तुलना करते हो जिसने इस देश की आजादी के लिए जेल गए हैं। अरे तो ये प्रधानमंत्री वो मोदी से तुलना तारीफ, कर रहे हो जो 10,000 भाई रुपए किलो का आदित्य जी, मशरूम खाते हैं। आदित्य प्रधानमंत्री किसके जी, थे? आदित्य जी, इन्होंने तारीफ की है कि वो कांग्रेस अलग थी। सुनील जी ने कहा वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी जिसने देश को कई बार सुरक्षित किया। सुनील जी ने कहा कि आपकी सरकार में तब और अब में बहुत फर्क है। आज सत्ता में ये बैठे हैं स्नेहा जी, जी। जवाबदेही इनकी है, राहुल गांधी की जवाबदेही नहीं है जनता के प्रति। हाँ वो विपक्ष के नेता हैं तो इस नाते उनकी जवाबदेही है कि सरकार अगर गलत काम करे तो वो उठकर आवाज उठाएं, जो वो लगातार कर रहे हैं। लेकिन हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो ये बताते हैं वो कांग्रेस अलग थी, महात्मा गांधी की कांग्रेस अलग थी, फिर इंदिरा कांग्रेस अलग थी, राजीव कांग्रेस अलग थी, मनमोहन सिंह की कांग्रेस अलग थी। ये कह देने से कांग्रेस अलग नहीं हो जाएगी। अच्छा, अब कांग्रेस वापस वही मुद्दे पे पार्टी आते हैं। है अभी आपने जिसने कहा- संघ को एक मिनट रुकिए इस सुनील। देश में बताया कि संघ क्या है। संघ जब अच्छा, आजादी आदित्य की जी, लड़ाई का आपने विरोध कहा कर रहा था तेल, तब महंगाई लड़कर और इन सब आजादी पे- लेने वाली पार्टी कांग्रेस है। ठीक है आदित्य जी, अभी आपने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी पे भाजपा नहीं बोल रही। आपने सुना नहीं, विवेक जी ने कहा कि गैस के लिए लंबी लाइनें आप लोगों के पैनिक करने पे लगी। हालांकि गैस, घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जबकि और देशों में बढ़ोतरी हुई। तो ये उनका दावा है कि हमने राहत दी। उन्होंने कहा आपको कॉमर्शियल गैस के दाम दिखे लेकिन घरेलू गैस के दाम नहीं दिखे, जिससे आम जनता को राहत मिलती है। दूसरी तरफ आप अगर पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के लिए पीएम मोदी ने अपील की, पैनिक क्रिएट नहीं किया। वो करें तो अपील, हम करें तो हम बताएं जनता को कि क्या वास्तविक स्थिति है, तो वो पैनिक क्रिएट करना हो जाता है स्नेहा जी। इन्होंने कहा कि घरेलू सिलेंडर पर कोई वृद्धि नहीं। जो कमर्शियल सिलेंडर है स्नेहा जी, एक ठेला लगाने वाला व्यक्ति जो एक चाट का ठेला लगाता है, मोमोज का ठेला लगाता है, उसको कितनी समस्या हो रही होगी। आज ये उसके जेब पे पूछिए कि उसकी लागत ही सीधे डबल हो गई। गैस की दाम बढ़ने से उसकी लागत डबल हो गई, आज भी उसका प्राइस वही है। और वो कैसे कमा रहा है, एक दिन उसको 1-2 दिन लग जाता है लाइन में लग के गैस लेने के लिए, 2 दिन उसको दुकान बंद करनी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये समस्याएं नहीं दिखाई देती। कॉमर्शियल बढ़ने से ऐसा नहीं है कि आम आदमी पे असर नहीं पड़ रहा है, वो भी एक इस देश का आम आदमी है, गरीब ठीक है। है। किसी तरह ठेला लगा के, प्रधानमंत्री ने ही कहा था पकौड़े तलो, आज बहुत सारे लोग उसी को रोजगार बनाए हुए हैं और कर रहे हैं, उसी से जीवन यापन कर रहे हैं, किसी तरह बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद। लेकिन उसको भी आप लोग कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, 2-3 रुपया बढ़ा दिया। ऐसे बेशर्मी से बोला जा रहा है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता 2-3 रुपए का। इस देश में 2-3 रुपए का कोई महत्व ही नहीं है। डॉलर 95 पार चला गया बिना तो किसी अभी समस्या के। ये लोग कह रहे थे कि इसमें मोदी सरकार की नाकामी कैसे हुई। वैश्विक स्तर पर संकट है तो इसमें मोदी सरकार की नाकामी कैसे हुई। क्यों आप लोग बार बार कह रहे हैं कि मोदी सरकार की नाकामी है? क्या मोदी सरकार में अर्थव्यवस्था बेकार हुई जिसकी वजह से ये महंगाई कि हमारी बढ़ी है? विपक्ष नीति नहीं सही है जी, आज के डेट में। अमेरिका बता रहा है कि रशिया से हम तेल खरीदें ना खरीदें, ये हमारा डिसीजन होना चाहिए, इस देश का डिसीजन होना चाहिए कि इस देश के प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले ले देश की जनता के लिए वो होना चाहिए। लेकिन आज देश के लिए कोई और डिसीजन ले रहा है। अमेरिका से ट्रंप कहता है तुम रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, हम रशिया से तेल नहीं खरीदते। हम किससे व्यापार करें, किससे ना व्यापार करें? अभी अमेरिका हमको बताएगा हमको किससे व्यापार करना है। आप देख लीजिए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने बैलेंस्ड अपना वे नहीं यूज किया, लेकिन मोदी जी ने एकदम इम्बैलेंस्ड होकर इजराइल का साथ दिया। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस देश में विपक्ष लगातार बता रहा है और ये कह रहे हैं पैनिक क्रिएट कर रहा है। इसको पैनिक क्रिएट करना नहीं कहते साहब। नॉर्वे के पत्रकार जब पूछने लगे, जहां प्रेस फ्रीडम इंडेक्स नंबर 1 पे है, वहां के पत्रकार जब मोदी जी से सवाल पूछने लगे, सर झुका के हमारे देश के प्रधानमंत्री चले गए।
खैर छोड़ दीजिए, उस पे नहीं विदेश कहना सचिव ने उसका चाहूंगा जवाब कि दिया है। प्रधानमंत्री को वहां जवाब देना पूरी चाहिए था और कंप्लीट- दिखाना चाहिए था कंप्लीट कि हमारे तथ्यों के साथ बात प्रेस करिए। को हमने फ्रीडम दे रखी है, हमने मीडिया से देखिए ये बात बता करते रहे हैं। कि विदेश सचिव ने जवाब दिया, अब आप आधी अधूरी बात पर स्नेहा जी उसमें हैं। पूरी बात सुन लीजिए, स्नेहा जी जी। पूरी बात सुन लीजिए। और तो और पेट्रोलियम मिनिस्टर और मुझे लगता है ये विदेश मंत्री, इनको तो एप्स्टीन के वहां पे भेजकर डांस करने के लिए रखा गया है शायद, कि हरदीप सिंह पुरी कुछ आके नहीं बता रहा है पेट्रोल डीजल के बारे में, मोदी जी आके बता रहे हैं। इन लोगों को तो मुझे लगता है डांस करने के लिए मोदी जी ने मंत्रालय दे रखा है। तो इस देश में जिसका जो काम है उसको करने दिया जाए। रेलवे का उद्घाटन होगा, मोदी जी करेंगे। एप्स्टीन फाइल्स के बारे में चर्चा होगी, हरदीप सिंह पुरी करेंगे। आदित्य जी एक मिनट तो तमाम रोकूंगी ऐसी अब। चीजें हैं आदित्य जी स्नेहा जरा जी की रुकिए, अब प्रधानमंत्री एक नरेंद्र सवाल मोदी आपकी फेस बातों बनते से जा रहे उठा है। आदित्य जी रुकिए, अभी आपने कहा कि इस देश में जिसका जो काम है वो नहीं करने दिया जाता है। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नॉर्वे में जब पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा तो वो सर झुका के चले गए। विवेक जी कह रहे हैं कि विदेश सचिव ने जवाब तो दिया। प्रधानमंत्री से प्रश्न हो रहा है, जवाब विदेश सचिव दे रहा है। क्या हमारा देश का प्रधानमंत्री उसके illiterate पहले दे है? चुके अगर हैं, illiterate आप सुन हो तो माना लीजिए। जाए कि इलिटरेट है, उसको समझ में नहीं आई बातें और वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए विदेश सचिव वो ट्रांसलेट करके जवाब दे रहे हैं। या तो विदेश सचिव उनसे पूछते और बताते। जब इस देश के प्रधानमंत्री से जब सवाल पूरा पूछा जा शिष्टमंडल रहा गया है हुआ और किसी है, कंट्री वो गए हैं क्या तो उनको जवाब देना चाहिए स्नेहा जी, ठीक है। ना कि विदेश सचिव को। सुनील जी, जी स्नेहा जी, स्थितियां गंभीर हैं और बार बार जिस तरीके के आरोप देखने को मिल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए स्नेहा जी, जी। मैं पहले त्रिपाठी जी शब्दों को जवाब देना चाह रहा हूँ। जी मैं कह दूं कि कांग्रेस में राहुल जी के आने के बाद आपकी सरकार बंगाल में बन गई, जी बिहार में बन गई, अन्य देशों में बन गई, तो क्या कोई मान लेगा? अफसोस इस बात का है कि अगर सच्चाई राजनीति में सही रखो तो लोग तुरंत कहेंगे तो भाजपा प्रवक्ता हैं। सच्चाई सुनने की ताकत रखिए। मैं त्रिपाठी जी, मैंने पहले ही कहा था कांग्रेस इंदिरा जी की थी, 2-2 युद्ध लड़ी, और राहुल जी की क्या हैसियत है आप भी देख रहे हो, पूरी जनता देख रही है कि जब से राहुल जी के हाथ में आई है कितने स्टेट में आप जीते। बता दिए कांग्रेस सरकार बनाई हो, आप बता दीजिए। मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा, आपसे माफी मांग लूंगा, बता दीजिए। क्या यहाँ जनता का बात करने के लिए आप आए हैं कि नहीं, आप नहीं, सत्ता किस जनता जगह बात है? आप करते हो। कांग्रेस सत्ता में है, रुकिए कांग्रेस तो- विपक्ष में रहे सर। रुकिए, 2800 स्नेहा जी। राज्य में कांग्रेस ठीक है, विपक्ष ठीक है। में रहे। आदित्य जी, वो कांग्रेस वरिष्ठ विपक्ष का पत्रकार काम हैं। करेगी। स्नेहा जी, यहाँ जनता बात बात करा आदित्य जी, रहा वो और वरिष्ठ विपक्ष की पत्रकार हो हैं, ही उनको नहीं अपना रही। पक्ष रखने यहाँ दीजिए, आम प्लीज। जनता स्नेहा की जी, समस्या की बात हो मैं रही है। हाँ, आ रहा आप हूँ, आम त्रिपाठी जनता जी, आ की रहा हूँ, समस्या की बिल्कुल आ रहा बात हूँ। करो ना मैंने सर। कांग्रेस आप को आके नजदीक से राहुल देखा गांधी है। की बात कर रहे हो। सुन क्यों? लीजिए। क्योंकि आप मोदी जी की तारीफ करना चाहते मैं हो। मोदी जी की तारीफ, बात मोदी बस जी की तारीफ इतनी पूरा है। देश कर रहा है। आपको जनता की अगर समस्या देश- नहीं दुनिया दिखाई कर दे रही भाई। दुनिया कर रही है, अरे तो राहुल अरे कांग्रेस ठीक है, राहुल पे क्यों आ गई आदित्य जी और बताइए? विवेक जी, प्लीज, वो वरिष्ठ पत्रकारों को अपना पक्ष रखने दीजिए, प्लीज। बात इस देश आदित्य की जी, जनता की समस्या की करो कि पेट्रोल महंगा हुआ, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है। डीजल महंगा आदित्य हुआ, जी, असर पड़ेगा कि नहीं आप महंगा? अपने शब्द दाल किसी के महंगा मुंह में हुआ, नहीं असर डाल पड़ेगा सकते, कि नहीं असर प्लीज। पड़ेगा? स्नेहा जी, मैं जी। कहना नहीं चाह रहा था। जी वीर बहादुर सिंह की सरकार थी, शिक्षा क्या रोजगार मांगने आए थे जिनके घोड़े दौड़ाए गए उत्तर प्रदेश में, उसी बात साफ हो गए आप। त्रिपाठी जी, मैंने बहुत नजदीक से देखा है, पत्रकारिता की है, घर में बैठ सोया नहीं हूं, इसलिए हमसे इस तरह मत कहिए। कांग्रेस ने क्या किया उसका अंजाम आप देख लीजिए। 250 रुपए में दाल हम बिकती थी, अपना आप सरकार इंजाम में देख बिकती रहे हो, हैं। हम पत्रकारिता जनता के संन्यास लिए ले बात लेंगे। कीजिए ना। 250 रुपए कांग्रेस किलो की आप स्थिति सर बुरी है। सुन राहुल लीजिए, मेरी गांधी बात ने पे कांग्रेस बोलिएगा को आप। खत्म ठीक है, कर दिया, आदित्य मान जी, लीजिए। प्लीज। पर आप आदित्य जनता की जी, बात कीजिए वो ना। वरिष्ठ राहुल पत्रकार हैं, सरकार है। प्लीज। आपको देश के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहिए था। बिल्कुल, बिल्कुल, पूछिए रुक जाइए। सवाल। आदित्य लेकिन जी, नहीं, आपको राहुल गांधी के बारे में चर्चा करनी है। आदित्य करिए जी। चर्चा, मैं भी तैयार हूं। आप ठीक जनता है, की प्लीज, समस्याएं ला अब रहे हैं, रुक मैं वही जाइए, आ उनको रहा अपना हूं। पक्ष रखने दीजिए। 250 नहीं रुपए पाएंगे आप। केजी के हिसाब से मोदी रहे, जी दाल न की बिकी है। हो आप सरकार में। अरे कम है, हो किसान गया है। 5,000 रुपए के लिए जेल गया है विवेक जी, इनके शासन आदित्य जी में। वरिष्ठ पत्रकार है, सुनील जी, प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। वो किसी के बीच में काउंटर नहीं करते, प्लीज कोऑपरेट कीजिए आप लोग। स्नेहा जी, जी उसके बाद शिक्षकों के ऊपर लाठी चलाई गई, घोड़े दौड़ा दिए गए। उधर से मैंने अपनी आंख से देखा, मैं चश्मदीद गवाह हूं उस घटना का। उसके बाद आप आ जाइए, जी जो एक जनतक बात करते हैं, 5,000 रुपए के लिए सिंचाई और लगान के लिए, कोई लोन के लिए नहीं, सिंचाई लगान के लिए आपकी सरकार में हमारे किसानों को एसडीएम की जेल में डाला जाता था, तहसील की जेल में। तहसीलदार की जेल में डाला जाता था। यहां तक नहीं स्नेहा जी, उनके जानवर, अगर त्रिपाठी जी आप उस समय रहे होंगे, उनके जानवरों को उठा करके बंद कानी हाउस में बंद किया जाता था 5,000 रुपए की सिंचाई और लगान के लिए, जिसका उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विरोध मैंने किया। और मुलायम सिंह जी को मैं नमन करता हूं, इस बात संज्ञान ने समाजवादी पार्टी ने उस सिंचाई और लगान को माफ किया बैठ करके। तो जो पार्टी सही करेगी मैं उसके लिए जरूर कहूंगा। मैं डरपोक पत्रकार नहीं, डर के मैं गीत गाऊं बैठ के। नरेंद्र मोदी जी गलत करें बिल्कुल कहूंगा, समस्याएं देखिए हैं,
मैं भी मानता हूं कि 2 रुपए की जो आप बात कर रहे हो वो 2 रुपए नहीं है। आज अगर पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो हमारे यातायात के साथ साथ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ रहा है। बिल्कुल। जो आइटम हमको 10 रुपए मिल रहा है वो 12 रुपए में होगा। कुछ अवसरवादी ऐसे लोग भी हैं कि उसको 14 और 15 में बेचेंगे। कोरोना काल में स्नेहा जी आपने भी देखा जिस स्थिति में देश गुजर रहा था, लेकिन देश में कमीनों की नीचों कमी नहीं है जो उस सिलेंडर को किस तरह से महंगे रेट में बेच करके पैसा कमाए। अभी आपने देखा होगा इस सिलेंडर को जरा सी दिक्कत पैदा हुई, उन अवसरवादियों ने क्या किया कि उस सिलेंडर कितना महंगा बेचा, जनता तक त्रस्त कर दिया। लेकिन फिर आप कहोगे योगी आदित्यनाथ की टीम पहुंचती है, अरेस्ट करती है, कार्रवाई करती है उनके ऊपर। अगर वो कार्रवाई ना हुई होती तो वो कितने महंगे सिलेंडर बेचते और कितने घर में चूल्हे नहीं जलते। समस्याएं हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन उस समस्याओं के निदान पर होना चाहिए वो पैसा। आज अगर हम सेना की बात करते हैं स्नेहा जी, तो सेना भी हमारी संतुष्ट है। सेना के पास हथियार भी जगह देकर आज युग बदला है। आपके युग में कुछ और समय था, आज कुछ और समय, टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है। ठीक है जी स्नेहा जी। विवेक जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, बहुत सी मनगढ़ंत बातें हमारे कांग्रेस के मित्र ने कही। इन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति यहाँ नौकरी मांगने आए थे। 1 से 3 मार्च 2006 के बीच वहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश आए थे। भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता कर दस्तखत कर रही, ठीक, जी ताकि भारत कभी परमाणु एटॉमिक राष्ट्र ना बन सके, असैन्य ताकत रहे। दूसरी बार बराक ओबामा आए 6 से 9 नवंबर 2010 में। उन्होंने अपनी यात्रा में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के अस्थायी सदस्यता के लिए अमेरिकी समर्थन की पुष्टि की, जो आज तक नहीं हुई। ये 2 एजेंडे थे जो आप वहीं खोल के पढ़ लीजिएगा तिवारी जी, जो आप ज्ञान बांट रहे थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में नौकरी मांगने आए थे मनमोहन सिंह के यहाँ, उसका बता दे रहा हूँ आपको अर्थ। दूसरी चीज़, आप मोदी जी को गाली दे चाहे जो करें, 31 राष्ट्रों ने अपने सर्वश्रेष्ठ नागरिक अलंकरण से उनको सम्मानित किया है। नरेंद्र मोदी आज देश नहीं दुनिया के इकलौते ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जी जिनको इतनी देशों ने अपने यहाँ से नागरिक अलंकरणों से सम्मानित किया है। ठीक है। आज उनकी विश्वसनीयता देश ही नहीं पूरी दुनिया में है। और मोदी जी के इस वक्तव्य के पहले हरदीप पुरी ने बाकायदा एक भाषण में ये कहा कि भाई देखो, डीजल पेट्रोल के दाम पिछले 2-4 सालों से नहीं बढ़े हैं। जी एक संकेत उन्होंने दिया था। मोदी जी ने उसको आकर के और क्लियर किया। और जो आप कहते हैं साहब 2-3 रुपए, तो जो मज़ारों के पास मियाँ भाई बैठे रहते भीख मांगने वाले, वो भी नहीं लेते आज के समय में। तो 2-3 रुपए की वैल्यू तो नहीं है, इसको आप मान लो। ठीक है। सुनील जी मेरी बात समझने, रुक जाइए, मुझे पूरी बात हो जाने दीजिए। दूसरी चीज़, आपने कहा कि 2-3 रुपए ज़्यादा आपको दिक्कत है, तो भैया आपकी किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट वैट कम कर दिया डीजल पेट्रोल पे? 2-3 रुपए कटौती कर देती तो हम जान जाते कि आपको ज़्यादा दर्द है। भारत सरकार ने तो इसके पहले डीजल पेट्रोल पे अपना टैक्स शून्य कर दिए। आपने भी आपकी भी किसी स्टेट गवर्नमेंट ने 2-3 रुपए स्टेट वैट कम किया? तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे, ये गाल बजाने वाला काम यहाँ मत करिए। देश जानता है कि आप केवल गाल बजाने वाले हैं, आप देश के लिए कुछ करने वाले नहीं हैं। और आपकी असलियत देश का बच्चा बच्चा जानता है। इसलिए कहीं देश के लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं करते। आप मोदी जी को चाहे जितना गाली दीजिए, चाहे जितना देश के लोगों को पैनिक करने की कोशिश कीजिए, चाहे जॉर्ज सोरेस आपको जितना फंड दे के जनजी को उकसाने के लिए झोंक दें, इस देश का आप बाल बाका नहीं ठीक है। करवाएंगे। सुनील जी, मुद्दे पे फाइनल कमेंट। देखिए स्नेहा जी, कि समस्याएं देश सामने हैं और उन समस्याओं को निपटने के लिए मैं तो दर्शकों से भी कहना चाह रहा हूं, देश के हर नागरिक को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि ये वैश्विक संकट है और विपक्ष को एक दूसरे से कटाक्ष करने के बजाय उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि समस्याएं जब से भाजपा सरकार आई है इस देश में, भारत में स्नेहा जी, कोरोना आया, एक से एक संकट देश सामने उत्पन्न हुए। और ये प्राकृतिक उत्पन्न हुए, कोई ऐसा नहीं कि भाजपा लेके आई या कांग्रेस लेके आई। जी ऐसे संकट हमारे देश सामने हमेशा आए हैं। क्योंकि भारत बढ़ रहा है, इसलिए इसको बढ़ते हुए, फलते हुए, फूलते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो पसंद नहीं कर रही हैं। वो कहीं कहीं प्रोटेक्ट कर रही लोगों को जी कि आप लोग पैनिक कराइए। ऐसी स्थिति में देश के हर नागरिक को सतर्क होना चाहिए इसने आज कैसे निपटा जाए। और सरकार भी इस पर चिंतित है, लेकिन अगर पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा तो जो समस्याएं चल रही हैं वो कैसे होंगी।
महंगाई तो बढ़ रही है, मैं भी कह रहा हूँ महंगाई बढ़ रही है, जनता परेशान भी हो रही है। लेकिन अगर अन्य देशों की तुलना की जाए, बगल में हमारा पाकिस्तान पड़ोसी है, बांग्लादेश पड़ोसी है, श्रीलंका पड़ोसी है, जरा वहाँ हालत देख लीजिए। ठीक है जी, फिलहाल हमारी चर्चा में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की चर्चा से एक चीज तो साफ है कि देश अर्थव्यवस्था का मुद्दा बहुत ही गंभीर है। इसका सीधा नाता आम आदमी की थाली, उसके बच्चे की नौकरी और उसके घर के बजट से। विपक्ष जहां इसे आने वाली तबाही का आर्थिक तूफान बता रहे, वहीं सत्ता पक्ष इसे वैश्विक मंदी के बीच भारत की मजबूत उड़ान कह रहा है। लेकिन इस सियासी नूरा कश्ती से इत्र जमीनी हकीकत यह है कि जब भी आर्थिक मोर्चे पर कोई संकट या महंगाई की मार आती है तो उसकी सबसे पहली और सबसे गहरी चोट देश के गरीब मजदूर, छोटे व्यापारी और मध्यम वर्गीय परिवार पर ही लगती है। सरकार को इन चेतावनियों को सिर्फ राजनीतिक हमला मानकर खारिज करने के बजाय महंगाई को काबू में करने और युवाओं को रोजगार देने के ठोस कदम उठाने, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े चाहे कितने भी गुलाबी क्यों ना हो, जब तक आम आदमी की जेब हरी भरी नहीं होगी तब तक मंदी और तूफान का ये डर देश की सियासत को ऐसे ही डराता रहेगा। स्थितियां गंभीर हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे क्या कदम उठाते हैं और जनता को क्या संदेश देते हैं। फिलहाल ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा देखने के लिए बने रहें इंडिया वॉच के साथ।